जय गजानन महाराज। गजानन महाराज की कृपा से हम पहुंचे हैं प्रकरण 13 तक। जैसा भाव वैसा भगवान। गजानन महाराज की योग शक्ति का बोलबाला बहुत से गांवों में हुआ था। सवड़व गांव का गंगा भारती नाम का एक गोसावी शेगांव में आया। उसे कुष्ठ रोग हुआ था। इस रोग से बचने के लिए बड़ी आशा से शेगांव आया था। महाराज के दर्शन के लिए जब वह आया तो लोगों ने उसे मंदिर में जाने नहीं दिया। कुष्ठ रोग के बारे में लोगों के मन में घृणा रहती है और अज्ञान भी बहुत होता है, अर्थात लोगों का उसे मना करना स्वाभाविक था। गंगा भारती को बहुत निराशा हुई। फिर भी वह एक वक्त लोगों की नज़र बचाकर वह मंदिर में गया और उसने महाराज के चरणों पर अपना सर रखा। तब महाराज ने उसके सर पर एक चपट मारी, एक लात भी मारी और उसके शरीर पर वे थूके। लेकिन इतनी मार पड़ी तो भी गंगा भारती पीछे न हटा। उसे कुछ दुख नहीं हुआ। उसने थूका मलहम समझ के अपने शरीर को लगाया। यह देखकर एक निंदक वहां था। वह बोला, अरे ओ पगले, यह क्या कर रहा है? पहले ही तुम्हारा शरीर ऐसा रोगग्रस्त है और तू इस थूके से उसे और भी गंदा कर रहा है। ऐसे से रोग कम होगा या बढ़ेगा? गंगा भारती ने जवाब दिया, महाराज तो बड़े साधु पुरुष हैं। इनके तो सब पदार्थ पवित्र होते हैं। आप उसे थूक समझते हैं? वह मेरे लिए रोग का एक अच्छा इलाज है। स्वामी जी की सच्ची पहचान आपको नहीं है, इसलिए आपको मलम की जगह थूका ही दिखाई दिया। उस आदमी को यकीन दिलाने के लिए गंगा भारती वहां गया जहां गजानन महाराज हर दिन स्नान किया करते थे। वहां की गीली मिट्टी उठाकर उसने उस आदमी को दिखाई। वह मिट्टी खुशबूदार है। उस आदमी ने खुद मिट्टी उठाई तो वह खुशबू उसमें नहीं थी। गंगा भारती बोला, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा भगवान का स्वरूप होता है। तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है, उसका फल तो बुरा ही होगा। तब उस आदमी को पश्चाताप हुआ और वह स्वामी जी के पास जाकर उनकी शरण में गया। गंगा भारती का कुष्ठ रोग दूर हुआ। इसी तरह गंगा भारती गजानन महाराज के मठ में अकेला रहने लगा। उसके कुष्ठ रोग के कारण लोग उससे अपने नज़दीक बैठने नहीं देते थे, इसलिए वह थोड़ी दूरी पर बैठता और महाराज की स्तुति में किए हुए गीत अपनी मीठी आवाज़ में गाता था। वह गायन अच्छी तरह जानता था। उसके गीत सुनते सुनते लोग भी भक्तिभाव से आनंदित होते थे। शाम को वह इकतारा लेकर महाराज के सामने भजन करने के लिए बैठता था। तब महाराज भी प्रसन्न होते थे। वे तो गान प्रेमी ही थे। 15 दिन बीत गए। गंगा भारती के शरीर में बदल होने लगा था। रोग के लक्षण कम होते गए। गजानन महाराज की कृपा उस पर हुई थी। शरीर से दुर्गंध भी नहीं आती थी। गंगा भारती रोग मुक्त हुआ। बाद में उसकी पत्नी अपने पुत्र संतोष भारती को लेकर अपने पति को घर वापस ले जाने के लिए मठ में आई। उसका नाम अनुसुईया था। उसने और लड़के के बार बार गंगा भारती को घर वापस आने के लिए आग्रह किया, मगर वह बोला, महाराज की कृपा से मुझे इस हठीले रोग से मुक्ति मिली है। मेरा मन भी अभी भक्ति मार्ग में लगा है। फिर मुझे प्रपंच में कुछ आस्था नहीं रही। मैंने बहुत दुख झेला है। अब परमार्थ जीवन ही मेरे लिए अच्छा है, ऐसा लगता है मुझे। मैं अगर गांव वापस आया तो कुष्ठ रोग फिर हुआ तो मैं क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि मैं महाराज की सेवा में ही अपना बाकी जीवन बिताऊंगा। प्यारे संतोष, तू ही अपनी माँ की देखभाल करना। भगवान तुम्हारा भला करे। अनुसुईया और लड़का दोनों गंगा भारती को न लेते हुए निराश मन से गांव लौट गए। गंगा भारती कुछ समय तक महाराज के सानिध्य रहा और महाराज की आज्ञा से भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए मलकापुर चला गया। अब आगे कुदरत पर काबू। झैम सिंह नाम का एक भक्त था। गजानन महाराज का वह भक्त मुड़गांव में रहने वाला था। बहुत दिनों से वह महाराज को मुड़गांव बुलाना चाहता था, मगर कुछ कारणवश वैसा न हो सका। आखिर उसे एक दिन सफलता मिली। महाराज उसके घर गए। झैम सिंह ने और मुड़गांव के लोगों ने महाराज का स्वागत किया। गांव में आनंद उमड़ पड़ा था।
जैम सिंह ने उस दिन संत भंडारा आयोजित किया था। महाराज को जब यह बात मालूम हुई तो वे बोले, अरे आज चतुर्दशी तिथि है, यह रिक्त तिथि है। आज की जगह तुम अगर कल पूनम के दिन भंडारा करोगे तो अच्छा होगा। जैम सिंह बोला, लेकिन महाराज आधी से भी ज्यादा रसोई अब तैयार हुई, अब भंडारा रद्द कैसे करूं? इस पर महाराज कुछ भी नहीं बोले। भगवान की भी ऐसी इच्छा थी कि उस दिन भंडारा न हो, क्योंकि सब लोग भोजन के लिए बैठने वाले थे। इतने में यकायक आकाश में मेघ आए, गड़गड़ाहट शुरू हुई, बिजली चमकने लगी, आंधी आ गई। सब लोग उठकर तितर बितर हुए। भंडारा का सब अन्न पड़ा रहा, सबका भोजन मानो पानी में बह गया। जैम सिंह निराश होकर महाराज के पास आया और बोला, महाराज मेरी गलती हुई, आपकी आज्ञा के सिवा मैंने किया हुआ कार्य भगवान को भी शायद पसंद नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। कल भी यह बरसात नहीं आएगी ना, क्योंकि लोग बोलेंगे जैम सिंह ने भंडारा कम करके पुण्य कमाया होगा, लेकिन बेवक्त की बरसात से हमारी फसल का नुकसान हुआ। महाराज आप ही मुझे इन आने वाले संकटों से बचा सकते हैं। महाराज बोले, जैम सिंह तुम चिंता मत करो, कल के लिए भंडारा करने की तैयारी करो। बरसात तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। कल यकीन करो, कल का संत भंडारा बेखटके संपन्न होगा। देखो मैं अभी इस बरसात को खत्म करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ऊपर आकाश में देखते रहे। तब बरसात एक दो पल में ही रुक गई। कड़ी धूप फैल गई। जैम सिंह और सब लोग चकित हुए। महाराज तो कुदरत पर भी काबू रखे हुए थे। जैम सिंह ने महाराज के चरण छूकर उन्हें वंदन किया। दूसरे दिन भंडारा पूरी निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु लोगों ने भंडारे का प्रसाद पाया और वे संतुष्ट हुए। अगली कथा, महाराज ने मृत्यु को भी वापस भेजा। मुड़गांव में बहुत लोग महाराज के भक्त बन गए। पुंडलिक भोकरे नाम का एक भक्त उनमें से था। वह देहू आलंदी की वारी जैसी वारी अपनी श्रद्धा के अनुसार शेगांव में करता था। एक साल वराड में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी में पहले शरीर में ठंड की कपकपी आती है, आंखें लाल होती है, बुखार आता है, काख में और जांग में गांठ आती है, शरीर का मस्तिष्क पर काबू ढीला पड़ने लगता है, मरीज बार बार बेहोश होता है और मर जाता है। पुंडलिक शेगांव जाना चाहता था, किंतु आज उसे बीमारी के पूर्व लक्षण होने लगे थे। उसने पिताजी के साथ शेगांव जाते हुए भी उसने इस बात की जानकारी पिताजी को नहीं दी थी। राह में 5-7 कोसों का फासला काटने के बाद पुंडलिक को यकायक बुखार चढ़ गया। उसे एक कदम भी आगे जाने की ताकत नहीं थी। अपनी काख में एक गांठ बढ़ गई थी, यह भी उसे महसूस हुआ। वह लड़खड़ाया। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया कि यह इस तरह कैसी हरकतें कर रहा है। पूछने पर पुंडलिक ने सब हकीकत बताई तो वे घबरा गए। पुंडलिक बोला, पिताजी कुछ भी हो, मैं शेगांव जरूर जाऊंगा। महाराज के चरणों का दर्शन पाऊंगा। उनका दर्शन पाने के बाद मर भी जाऊंगा तो चलेगा, मगर पहले उनका दिव्य दर्शन मुझे पाना है ही होगा। जो गंभीर संकट आया था उसका विचार मन में आते ही पुंडलिक के पिता रोने लगे। पुंडलिक ने तो चलते चलते ही शेगांव जाने का निश्चय किया था। तब बैठते उठते वह पिताजी के साथ शेगांव तो पहुंचा, मठ तक पहुंचा और महाराज के सामने जाकर उनका दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज दिव्य दृष्टि से पुंडलिक की बीमारी जान गए थे। उन्होंने अपनी ही काख अपने हाथ से जोर से दबाई। तब पुंडलिक की काख में जो गांठ थी वह गायब हुई। बुखार चला गया। पुंडलिक को यकायक आराम का अनुभव होने लगा। पुंडलिक की माँ ने महाराज के नैवेद्य के लिए झुनका और रोटी भेजी थी। पुंडलिक ने महाराज को वही अर्पण की। उसमें से जो प्रसाद महाराज ने पुंडलिक को दिया, उसे सेवन करते ही पुंडलिक का शरीर भी तंदुरुस्त हुआ। कपकपी थी वह रुकी। महाराज ने पुंडलिक के सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्चे अब आराम से घर वापस जाना। तुम्हारा मृत्यु नजदीक आया था, मगर वह टल गया है। अब किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। महाराज और पुंडलिक आदर्श गुरु शिष्य थे। गुरु के दर्शन पाने के लिए उसने बीमारी और संभवनीय मरण की भी परवाह नहीं की थी।
महाराज ने तो यहाँ कृतांत को भी वापस भेज दिया था। जय गजानन महाराज। गंगा